मोक्षमार्गस्य नीतारं भेतारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरात्रये तेरी छत्र छाया भगवत मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो जिन्हें वाणी रस पानी करो मैं जिन्हें वर को ध्याऊं आर्यजनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं गुणी जनों के सद्गुण गाऊं जिन्हें वरियन वर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की मुन्नय से आदिनाथ भगवान की आचा से विराट सागर जी महाराज की आचा से विशुद्ध सागर जी महाराज की आचा से विभा सागर जी महाराज की आर्यगमा सिद्ध श्री माता जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। कैसा बना है नेचर कि अपना बदल जाए फ्यूचर। आप लोग अपना जैसा नेचर बनाते हैं वैसे ही तो आप लोगों का फ्यूचर होता है ना। आप लोग एक बात देखना कि अगर छोटा भी बच्चा हो ना तो वो भी आपसे बात कब करता है जब आपका दिमाग अच्छा होता है, और अगर आपका दिमाग अच्छा नहीं होता है तो वो भी कहता है पिताजी से अभी मुझको बात नहीं करनी है। आपका चेहरे का भी रंग बता देता है कि आपको अभी गुस्सा है क्या, आज अभी आप अच्छी हो, बताता है कि नहीं। चेहरा आपका हर प्रकार के रिएक्शन जैसे होते हैं ना वैसे आपको बता देता है। बस ये जो आपका चेहरा है ना यही चेहरा आपको अच्छा भी बना सकता है और यही चेहरा आपको बुरा बना सकता है। आप कहते हैं कि आप लोग वस्तु तो बदल लेते हो, मकान बदल लेते हो, मगर अपना स्वभाव कभी बदल पाते हो क्या? नहीं बदल पाते हो। क्यों नहीं बदल पाते हो? क्योंकि मकान को बदलना तो बहुत सरल है, सरल है ना। एक इधर से सामान निकाल दूसरे मकान में रखो, मकान बदल गया। कपड़े को बदलना, हर दिन के आप कितने जोड़ी कपड़े बदलते हो उसकी कोई गिनती है नहीं है। जब भी गंदे हुए कपड़े को बदल दिया। मगर जो आपका भाव खराब हो रहा है आप भाव को कभी बदल पाते हो क्या? नहीं बदल पाते हो। मगर उसके बारे में सोचते भी नहीं हो कि हमारे भाव खराब हो रहे हैं, हमारे अपना स्वभाव खराब हो रहा है, मगर हम स्वभाव को बदलते हैं क्या? दूसरे पे और हस्तक्षेप कर देते हैं। उसका नेचर था ना वैसा तो हमारा भी नेचर वैसा हो गया। मगर आप कभी भी नींद खाई आपने? नींद कड़वी नींद खाई क्या? खाई क्या? कब छोटे छोटे में कोई को कब बुखार चढ़ता था तो पहले के जमाने में मम्मी पापा क्या कराते थे? नींद। और नींद से क्या होता था? उसका बुखार उतर जाता था। और आज क्या करते हैं आप लोग? नींद तो खुलवाना पसंद करते हो, उससे क्या होता है? बुखार उतर जाता है। मगर आपकी जो स्वभाव है ना उसका एक बार आप दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है तो वो कभी उतरता है क्या? नहीं उतरता है। इसलिए हमेशा कहते हैं न अभाव में जियो न प्रभाव में जियो, जिंदगी अपनी है मस्त स्वभाव में जियो। आप दूसरे का नेचर देख के अपने अंदर अपना लेते हो, दूसरे की चिड़चिड़ापन जो दूसरा जैसा स्वभाव करता है वैसे अपन हो जाते हैं, मगर दूसरा अपने प्रति बदलता है क्या? एक बहुत अच्छी बात, अभी हम जब वीरोदय में थे तो एक बच्ची आई, उसने बहुत अच्छी बात कही कि माता जी मैंने उससे कहा कि बेटा तुम बाहर पढ़ने तो जा रहे हो, मगर बाहर जाना तो दूसरे की जैसे मत बन जाना, जैसा दूसरा है वैसे मत बनना। तो उसने बहुत अच्छी बात कही, माता जी अगर मैं उसके प्रति बदलूंगी तो मेरे और उसमें क्या अंतर रहेगा? वो अगर मेरे अंदर कुछ गुण होंगे तो वो मेरे हिसाब से बदले ना, मैं उसके हिसाब से क्यों बदलूंगी? और आप लोग क्या करते हो? दूसरे के हिसाब से बदल जाते हो। जैसे गिरगिट रहता है, गिरगिट तो अपना रंग तब भी बहुत देर में बदलता है, मगर इंसान क्या करता है? इंसान तो गिरगिट से भी ज्यादा ही बेकार है। क्या
इंसान जैसा देखा, आज आप मंदिर में आए हो तो कैसे हो? धार्मिक हो। मंदिर से बाहर निकलोगे तो क्या हो जाओगे? आप धार्मिक दिखोगे क्या? नहीं दिखोगे। बस जो गिरगिट में क्या लगता है ना, वैसे ही अपन कार्य कर रहे हैं। गिरगिट भी देख के अपना रंग बदल देता है, वैसे ही अपन क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं तो बिल्कुल धार्मिक हो जाते हैं, और मंदिर से बाहर गए तो हमसे ज्यादा अधार्मिक कोई और हो ही नहीं सकता है। मगर जैसा आप लोग क्या करते हो, शादी में जाते हो तो क्या करते हो, जैसे कपड़े पहनते हो वैसे आप लोगों का स्वभाव हो जाता है। अच्छी कपड़े पहनते हो तो आप ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा कोई भी है ही नहीं है, और अगर थोड़े से पतले चित्ते कपड़े पहन लो तो आपसे कोई ज्यादा गरीब, आपको ऐसा लगता है हमसे ज्यादा कोई भी गरीब है ही नहीं है। आपके ऊपर आपके कपड़ों का भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे आपने अगर स्टैंडर्ड के कपड़े पहनते हो तो आपको सब कोई अच्छे से बात करेगा, और आपने अगर स्टैंडर्ड के कपड़े नहीं पहने तो क्या करते हैं, सब कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। जो आपने दिखावटी दुनिया बना के बैठे हो ना, दो प्रकार के मुंह, क्या कहते हैं, दो प्रकार के मुखौटे लगा के बैठे हो। बाहर गए तो दूसरा चेहरा और अंदर आए तो दूसरा चेहरा। आप लोग अपने बच्चों के बगल में, अपने सब परिवार के बगल में बैठे बैठे बगल वालों से तो बात नहीं कर पाते हो, मगर क्या करते रहते हो, मोबाइल पे दिन भर चैट चलती क्या नहीं? आपको अपने घर वाले से बात करने के लिए फुर्सत नहीं है, मगर जो आपसे 10 किलोमीटर दूर पर बैठे, 100 किलोमीटर दूर पर बैठे, उनसे बात करने की आपके पास फुर्सत है। अगर आपकी बेटी या बेटा ने कहा पापा हमसे भी तो बात कर लिया करो, तो आप क्या कहते हो, बेटा भी मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर उसी समय पर दूसरे का कोई मैसेज आ जाए तो उसको मैसेज को अटेंड करने के लिए आपके पास समय है। आप जब तक अपने परिवार को समय नहीं दोगे तो परिवार भी आपको समय देगी क्या? नहीं देगी, क्योंकि आज आप उसको समय नहीं दोगे, जब आप आज उसको जरूरत है ना आपकी, तो आप उसको समय नहीं दोगे, तब आपको जरूरत पड़ेगी, कल आपको भी तो जरूरत पड़ेगी, तो वह भी आपसे कहेगा पापा आज हमारे पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। एक बार की एक घटना है, एक नगर में 2 युवक और उनकी मम्मी पापा रहते थे। अब वो जो मम्मी पापा थे वह बड़े बेटे के साथ रहते थे। अब जैसे ही बड़े बेटे के साथ रहते रहते उनको बहुत टाइम हो गया, मगर छोटे बेटे की जॉब नहीं थी। अब जैसे ही छोटे बेटे की जॉब लगी तो बड़े बेटे ने कहा कि हम हमारे घर में वृद्धि हो गई, हमारे घर मम्मी पापा और हमारा एक पुत्र और पुत्री हमारे साथ रहती है, अब हम मम्मी पापा को नहीं रख सकते, क्योंकि जो हमारी बीवी है ना वो इतना कार्य नहीं कर पाती है। अब जैसे ही ये बात कही छोटे बेटे से, तो छोटे बेटे ने कहा भैया अभी तो मेरी जॉब लगी हुई है, अभी मुझको थोड़ा सा जम तो जाने दो, मैं फिर पापा जी को रख लूंगा, क्योंकि अभी मेरी इतनी पेमेंट नहीं है कि मैं सबका खर्चा उठा सकूंगी। तो जो बड़ा बेटा था उसने कहा कोई बात नहीं, पापा तो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जो सैलरी आती है, पेमेंट आती है, उससे आप लोग अपना घर चला लेना, मगर मैं आप पिताजी को अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। छोटे बेटे का कौन कहेगा पिताजी से कि आप अपने खाने के पैसे हमको देना, जो पूरे 5 बेटा बेटी को पाल सकता है, मगर उसको एक बेटा, जो 5 बेटा बेटी हो गए, वो एक माता पिता को नहीं पाल पाते। आज की ये विडंबना हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बाहर पढ़ने के लिए पहुंचाते ना अपने बेटा बेटी को, अब वह बाहर की दुनिया में इतना मस्त हो जाता है, उसकी दुनिया एक अलग हो जाती है क्या नहीं? अब जैसा आपके घर में रहेगा तो आपको बुखार चलेगा, आपको कुछ तकलीफ होगी तो उसकी संवेदना आपके साथ जुड़ी होगी। अब वो बाहर है, आप उसको अपने दर्द भी नहीं बता पाते हो। क्यों नहीं बता पाते हो? अगर मैं अपना दर्द बताऊंगा अपने बेटे को तो उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वह मेरे पास आ जाएगा, इसलिए आप उसको अपनी संवेदनाएं बताते हो क्या? नहीं बताते हो। उसको तो हमेशा कहते हो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, यही करते हो क्या नहीं करते हो? आप लोग हमेशा अपने बेटे को स्वयं अपने से दूर कर रहे हो। अपनी बेटा बेटी कौन दूर कर रहा है? आप लोग
स्वयं कर रहे हो तब वो दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या कहते हो कि हमारा बेटा तो हमसे बात भी नहीं करता, हमारे पास भी नहीं आता है। तो किसने दूर किया है उसको? और किसी ने नहीं किया, आपने ही स्वयं ने दूर किया। जब उसको जरूरत थी ना आपकी, तो आपने उसको कहाँ पहुंचा दिया? हॉस्टल में पहुंचा दिया पढ़ने के लिए। अब जब उसकी आदत बन गई अकेले रहने की, और तब आप कहते हो कि अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो वो बेटा आपको अपने साथ रखेगा क्या? आप उसको जब रोकोगे टोकोगे तो वो आपकी बातों को सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। जब छोटा सा बीज था, छोटा सा फल था, उसमें फल रख सकते थे पेड़ में, मगर आपने क्या करा? पेड़ की जड़ में ही पानी नहीं दिया। पेड़ के पत्तों पे तो पानी दिया, मगर जड़ में पानी देते तो कुछ काम का होता। पेड़ फलता फूलता और जड़ में पानी नहीं देने के कारण आज वो आपको साथ में नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि आप वैसा उसके साथ कार्य कर रहे हो ना। जब वो कह रहा था कि पिताजी मुझको आज आपकी जरूरत है, आपके साथ मुझको टाइम अपना बिताना है, आपने क्या कहा? मुझे मेरे पास आपके लिए अभी समय नहीं है। मगर किसके लिए आप समय नहीं था? बेटे के लिए। मगर आप बेटे का ही तो भविष्य बनाने के लिए पैसे कमा रहे थे, मगर जिस बेटे के लिए आप पैसे कमा रहे थे उसी के लिए आपके लिए टाइम नहीं था। तो वह बेटा भी कहेगा पापा आप पैसे कमाते रहो, अब मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊंगा। वैसी धारणाएं बना लेते हैं बेटा भी कि पापा को तो पैसे से मतलब है, मुझसे तो मतलब है ही नहीं है। होती है कि नहीं ऐसी धारणाएं? आपको फेस भी करनी पड़ती है ऐसी परिस्थितियां कि बेटा कहता है पापा आप तो पैसे कमाते रहो, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आपको पैसे की जरूरत है ना, मैं पैसे आपके पास पहुंचा दूंगा। ये आज नहीं तो कल आपके साथ होने वाला है, होगा कि नहीं होगा? और जो आप आज दूसरे के साथ कर रहे हो ना, वही आपके साथ होने वाला है। अभी मैंने कुछ परसों ही बोला था कि ये बच्चे की बात है कि बच्चा अपने पूरे जीवन भर में किससे सीख रहा था? वो माँ बाप से सीख रहा था कि माँ बाप अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी वैसा ही व्यवहार करता है। वैसा ही आप लोग करते हो। जैसा व्यवहार आप आज अपने को चाहते हो ना कि हमारा बेटा हमारे साथ कैसा व्यवहार करे, तो आप उसके प्रति वैसा व्यवहार करने लगो। आप जैसा करोगे तो आपको वैसा मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो आपको आम मिलेंगे, और आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। इसलिए अब हमेशा ऐसा सोचो कि मेरा बेटा ज्यादा नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं, मेरी बेटी ज्यादा नहीं पढ़ेगी मगर मेरे साथ तो रहेगी ना, अच्छे संस्कार तो प्राप्त करेगी। मगर आप लोग क्या सोचते हो? अगर जो दिल्ली में रहता है उसको दिल्ली की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, उसको अमेरिका की पढ़ाई अच्छी लगेगी। और आप लोगों को कहाँ की पढ़ाई अभी अच्छी लगती है? दिल्ली की पढ़ाई अच्छी लगती है। जहाँ जिस चीज की कीमत आपको पता नहीं होती है ना, कि अभी आपके पास माँ बाप है, आपके अभी आपके बेटा बेटी है, आपको तब तक उनकी कीमत का पता नहीं रहेगा। जब वो चले जाएंगे उसके बाद आप क्या कहोगे कि फलाना अच्छा था, फलाना हमारा ऐसा कार्य कर देता था। जब चला जाता उसके बाद आपको उसकी कीमत का पता पड़ता है। और जब वो सामने होता है तो क्या रखता है? सबसे बड़ा दुश्मन वही रखता है कि मुझको हमेशा टोकता है, मुझको हमेशा समझाता है। ये भाभियां भी पता क्या करती हैं? अभी उनकी सासू माँ उनकी मम्मियों ने होंगी ना, तो उनको अभी अच्छी नहीं लगती है, तब खत्म हो जाती है ना, तब चली जाती है ऊपर, तब क्या कहती है? हमारी सासू माँ थी ना तो हमको घर का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता था, वो सब कर देते थे। और अभी सबसे ज्यादा दुश्मन कौन रखती है उनको? अपनी सासू माँ, क्योंकि वो हमेशा हर कदम कदम पे उनको रोकती है कि बेटा ऐसा नहीं करना, आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। करती है कि नहीं? अभी आपको सबसे ज्यादा बुरी कौन रखती है? अपनी सासू माँ रखती है ना। सासू माँ, ससुर जी जो आपके बड़े बड़े होते हैं, आपके हित में बात करते हैं, आपको वो सबसे बुरे रखते हैं, सबसे ज्यादा शत्रु रखते हैं। और जब वो घर से बाहर चले जाते हैं ना, या घर छोड़ देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? हमारी माँ होती तो हमारा ये कार्य हो जाता, हमको किसी से जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, किसी को से हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, क्योंकि घर वाले की तब कीमत समझ में आती तब घर में नहीं होते हैं। और जब घर में होते हैं तो क्या लगता है कि हमारे घर में सबसे ज्यादा शत्रु कौन है? हमारे ही हैं। वो आपके शत्रु नहीं होते हैं, जो आपको हर समय पर समझा रहे हैं वो सबसे बड़े आपके मित्र हैं। जो आपको समझाते नहीं है ना,
जो आपकी गलतियों पर भी पर्दा डालते हैं, वो सबसे बड़े शत्रु हैं। होते हैं क्या नहीं? जो आपकी गलती है, आप उस पर नहीं समझा रहे हो, आज आप अपने बेटे को नहीं समझा रहे हो, तो आप सबसे बड़े शत्रु हो। आप समझाते हो अपने बेटे को कि मंदिर जाओ बेटा, पूजा करो बेटा, पाठ करो बेटा, नहीं समझाते हो ना, तो कल ऐसा आएगा आपके जीवन में, वो जो कहानी आपको कल सुनाई थी ना, वो आपकी आज आपके सामने नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कल आप नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए जब आपकी जीभ में जान नहीं बचेगी ना, आपकी जो हकत में जान नहीं रहेगी ना, तब आपको बेटे से बोलना पड़ेगा मुझको नमोकार मंत्र सुना दो, तो वह बेटा भी कहेगा पापा मेरे पास आपके लिए अभी टाइम नहीं है, मुझको नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आता है। क्योंकि आज आप ऐसा कल्चर बना के रखे हो, दूसरे के प्रभाव में जी रहे हो, दूसरे के अभाव में जी रहे हो, दूसरा जैसा कर रहा है हमको उससे अच्छा करना है। आज हम सुबह गए और बात कर रहे थे कि आज आपके इधर एक बहुत बड़ी विडंबना चल रही है कि आप लोग शादी 6 नहीं, 1 नहीं, 2 साल के बाद एंगेजमेंट आज कर देते हो, शादी हम 2 साल बाद करेंगे। करते हो ना? यही कर रहे हो ना? ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक ने ऐसी परंपरा निकालती ना कि हमारे बेटे की शादी हम 1 साल बाद करेंगे, तो दूसरा सोचता है हमारे बेटे की शादी हम 2 साल बाद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दिखावटी दुनिया इतनी आपने बना के बैठे हो कि बेटे की शादी उसने 10 लाख की करी थी, तो हम 100 लाख की करेंगे। ये कर रहे हो ना? आप लोग कर्जे में चले जाते हो, मगर हमारे बेटे की शादी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारी बेटे की शादी अच्छी नहीं होगी तो दुनिया वाले कहेंगे क्या? ये जो इसलिए बैठे हो ना, दुनिया का काम है क्या कहने का, मगर अपन को जो बात अच्छी लगती है उसको सुनो, और जो बात अच्छी नहीं लगती है उसको अनसुना कर दो। मगर आप लोग क्या करते हो? जो बात अच्छी नहीं लगती है उसको तो सुनते हो, और जो बात अच्छी नहीं लगती है उसको क्या करते हो? अनसुना कर देते हो। ये कर रहे हो ना? ये तो गलती कर रहे हो, जो हमेशा से आप लोग गलती करते आ रहे हो। जो आपको अच्छा लगता है वो कार्य तो आप करते हो, और जो दुनिया को कार्य आप ऐसा नहीं करते हो। जो दुनिया को कार्य अच्छा लगता है वो आप करते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो कार्य करते हो क्या? करते हो क्या सुशील भैया? जो आपको अच्छा लगेगा, पर आपकी शादी आपको पता है कि हमको करनी है, हमको एक सुशील बहू चाहिए है, मगर दिखावा भी आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दुनिया वाले कहेंगे क्या? बस इतने में तो आप लोग अटके बैठे हो। मगर जो साधु होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि दुनिया वाले हमारे लिए कहेंगे क्या। ये सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो ही करते हैं। आप लोग कितना ही कुछ भी कहो, कहते रहो कि माता जी अब तो समय बदल गया, अब तो पंचम काल लग गया, आप कूलर में बैठ जाओ, एसी में बैठ जाओ, मगर साधु कहते हैं भैया तुम बैठे रहो एसी कूलर में, हमको नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि और आप लोग तर्क भी देते हो, माता जी हमारे दिन भर कहाँ बैठे रहते हैं? एसी में बैठते हैं, और आपके पास आएंगे तो आपके पास ज्यादा श्रावक नहीं आएंगे माता जी। क्यों नहीं आएंगे भैया? अगर माता जी आप लोग पंखे में नहीं बैठोगी ना, उनको तो आदत है पंखे में बैठने की, कूलर में बैठने की, एसी में बैठने की, तो वो आपके पास आके तत्व चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग क्या कहते हो? माता जी महाराज जी से कहते हो माता जी आप लोगों भी काय में बैठो? एसी में बैठो, कूलर में बैठो। नहीं भैया, आप जितने देर के लिए मंदिर में आ रहे हो ना, उतनी देर तो कर्म की निर्जरा कर लो। साधु के पास आ रहे हो तो साधु को कर्म बंद मत करवाओ, साधु से कर्म निर्जरा करवाओ। आप लोग क्या करते हो? साधु के पास आते हो, साधु को कौन सी बात सुनाते हो? कौन सी बात सुनाते हो? ग्रंथों की बात या पूरी दुनिया की बातें? पूरी दुनिया की बातें सुनाते हो, और दुनिया की बातें सुना सुना के साधु को इतना उलझा देते हो, इतना उलझा देते हो कि साधु भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भटक जाता है। और तब साधु भटक जाता है, उसके बाद आप क्या कहते हो? साधु अच्छा नहीं था, उसके संस्कार अच्छे नहीं थे। कि उसके संस्कार अच्छे थे क्या आपके संस्कार अच्छे नहीं थे? किसके अच्छे नहीं थे संस्कार? आपके संस्कार अच्छे नहीं थे। आजकल हम भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे थे कि अगर एक इंसान तरुण के पास बैठता है, तरुणी यानी जिसके पास कोई भी गुण नहीं है, उसके पास बैठेगा तो वो कैसा होगा? गुणी होगा क्या निर्गुणी होगा? निर्गुणी होगा। और जो वृद्ध के पास बैठेगा, वृद्ध यानी जिसके पास गुण है,
जिसके पास कुछ देने को है, कुछ डिब्बा भरा हुआ है, जिसका डिब्बा भरा हुआ है तभी तो वो किसी को कुछ दे पाएगा, और जिसका डिब्बा खाली है तो वो कुछ दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से आप किसके पास बैठते हो? गुणियों के पास या निर्गुणियों के पास? किसके पास बैठते हो भैया आप लोग? आपको किसके पास बैठने में ज्यादा आनंद आता है? किसके पास बैठने में? साधु के पास कि अपने दोस्तों के पास? साधु के पास नहीं, साधु के पास बैठने में तो उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद तो आपको अपने दोस्तों के साथ में आता है, क्योंकि दोस्त आपको क्या करता है? बिगाड़ता है। क्या कर रहा है? दोस्त बिगाड़ता है। दोस्त अगर बीड़ी पीता है ना तो वो भी कहेगा एक बार तू पी के तो देख कितना मजा आता है बीड़ी में। ये करता है कि नहीं करता है? और आप 100 बार बोलेगा तो एक बार आपको मन में तो ऐसा आ ही जाएगा ना भाव कि तब वो पी रहा है तो मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ, तब वो ऐसा कार्य कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और अगर आप गुड़ी के पास जाओगे ना तो गुड़ी आपसे 100 बार कहेगा कि नहीं भैया आप बीड़ी पियोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा, और आप एक न एक दिन ऐसा होगा तो आप बीड़ी भी छोड़ दोगे। गुड़ी के साथ बैठोगे तो आपको संगति वैसी मिलेगी, और आप गुणी के साथ बैठोगे तो आप अवगुणी में हो जाओगे। इसलिए हमेशा किसके साथ बैठो? वृद्ध के साथ या तरुण के साथ? वृद्ध के साथ, जो गुणों से वृद्ध हो, शरीर से वृद्ध हो ऐसा नहीं, गुणों से वृद्ध हो। आप अभी दादी के साथ जाके बैठ जाओ, दादी क्या बताएगी आपको? बेटा आज हमारा अनाज खत्म हो गया, थोड़ा सा अनाज शेयर देना, ये बोलेगी। और आप हमारी दादी के साथ बैठना, मंजू दादी के साथ, तो मंजू दादी आपको क्या बताएंगी कि बेटा ऐसा पढ़ लेना तो आपका ऐसा जीवन सुधर जाएगा। वृद्ध कौन? काय से वृद्ध हो? जो गुणों से वृद्ध हो, जो तप से वृद्ध हो, जो तपस्या में वृद्ध हो, उनके साथ बैठोगे तो आपका जीवन उन्नति को जाएगा। और जो तप से भी वृद्ध नहीं हो और मगर शरीर से वृद्ध हो गया हो, वो आपके साथ बैठेगा ना तो उसमें भी मोही प्राणी क्या करेगा? वो भी दादियां भी क्या सोचती हैं? बहू के साथ बैठती है ना तो क्या सोचती है? देखो बहू भी तो ड्राई कर रही है, बालों को चमका रही है, तो हमको भी चमकाना है। 50-50 साल की हो जाती है, 100-100 साल की हो जाती है, 80-80 साल की, मगर उनके बाल सफेद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते उनके बाल सफेद? क्योंकि वो देखती रहती है ना, इधर कितनी भी दादियां बैठी है, सबके बाल अभी सफेद नहीं है। क्यों नहीं है? सबके बाल सफेद हो चुके हैं, मगर छुपा छुपा के रखे कि हमारी चांदी ना दिख जाए। क्यों ना दिखे चांदी? क्योंकि हम अगर हमारी चांदी दिखेगी तो हमारी एज का पता पड़ जाएगा। मगर चेहरे से भैया दादी आप कितने ही जुबान देखते रहना, मगर आपका जो चेहरा है ना वो हकीकत बता देता है कि आप कितने साल के हो गए। चाहे कितना ही आप ऊपर से रीपा पोती करते रहो, एक एक रात का मेकअप करवा लो, मगर आपकी चेहरा जैसा है वैसा ही दिखेगा। 2 मिनट बाद क्या होगा? आप कितना ही इतर लगा लो, कितने ही गुलाब की पानी से नहा लो, कितना ही कुछ कर लो, मगर 2 मिनट बाद वो शरीर जैसा का तैसा हो जाएगा। अभी भगवत की आराधना में बैठा रहे थे परसों के दिन कि आप इतर लगा लो, कुछ भी लगा लो, मगर जैसा शरीर आपका है वैसा ही दिखेगा। 2 मिनट बाद वैसा का वैसा हो जाएगा। आप ड्यू लगाते हो? ड्यू लगाते हो कि नहीं? कोई ना कोई तो लगाता होगा, मगर उसको आधे घंटे बाद देखना क्या होता है? जैसा शरीर वैसे ही बदबू फिर से आने लगती है। जिस चीज की कहते हैं मोर क्या है? मोर में स्वाभाविक सुंदरता है कि नहीं है? और मोरनी कैसी लगती है? अच्छी लगती है क्या? मोरनी अच्छी लगती है आपको? एक मोर होता है और एक मोरनी होती है। मोर के अच्छे पंख होते हैं, मोरनी अच्छी नहीं दिखती है। मोरनी वाइट सी दिखती है। अभी हमारे हरदिन के जा रहे हैं तो हरदिन के देख रहे हैं, एक तो मोर और एक मोरनी। मोरनी कैसी दिखती है? अच्छी दिखती है क्या? नहीं दिखती है। और मोर कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। वो उसको कुछ चीज रंगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, वो तो स्वभाव से ही अच्छा है। और मोरनी कैसी है? स्वभाव से अच्छी है क्या? स्वभाव से तो अच्छी है, मगर उसका ऊपर का बनावटी जो है वो अच्छी नहीं है। बस वैसे ही अपन भी है। अपन क्या है? मोरनी है। मोरनी की तरह ऊपर से तो अपन क्या करते हैं? रीपा पोती करके अच्छे बन जाते हैं,
और जैसे ही पानी से धो या अपने आप वो उसका कलर उतरेगा और क्या होगा, जैसा स्वभाव है वैसा ही फिर से अपन हो जाएंगे। इसलिए जैसे हो वैसे बने रहो। आप लोग ऊपर से बनावटी चेहरा लगाते रहोगे कि बाहर गए तो हंसेंगे और अंदर आए तो बस मुंह बना के बैठ जाएंगे, तो अंदर वाले भी आपके घर वाले कहेंगे कि भैया हम तो बाहर वाले से ही बात करेंगे, इससे बात करते हैं तो इससे हमारा झगड़ा हो जाता है। इसकी कारण तो वो आपसे बात नहीं करते हैं। आपके घर वाले आपसे बात करने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर हम इससे बात करेंगे तो आज हमारी लड़ाई हो जाएगी, हमारा झगड़ा हो जाएगा, तो फिर वो क्या करते हैं, दूर वाले से बात करते हैं। जो सामने नहीं दिखते ना, चैट पे बात क्यों करते हैं? क्योंकि घर में उनको प्रेम नहीं मिल रहा है। घर में अगर उनको प्रेम मिलेगा ना तो वो बाहर नहीं जाएंगे। आप अपने बच्चे को क्या बना के रखे हो? आपने अपने बच्चे को दोस्त बनाया क्या? नहीं बनाया, क्योंकि आपने इतना ईगो अपने ऊपर चढ़ा के रखा कि मैं तो पिताजी हूँ ना, मगर मैं पिताजी दोस्त बन जाऊंगा तो उसके साथ फिर मेरा बेटा मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा, मेरा वैसा ट्रीट नहीं करेगा। और आप लोग क्या करते हो, उससे पिताजी जैसे बात करते हो। और जैसे पिताजी से जैसी बात करोगे आप पिता के समान, तो वह भी आपको पिता के समान ही उत्तर देगा। और आपकी कभी वो गलती बता पाएगा कि आपको, अगर आपको वो पिता पुत्र गलती बताए और आप उसको डांट दो, एक बार डांट दो, 2 बार डांट दो, 3 बार डांट दो, वो 4थी बार से अपनी गलती बताएगा क्या? नहीं बताएगा। अगर उसने बेटे ने आपको अपनी कोई गलती बताई है तो आप उसको एक बार समझा दो, बेटा ऐसी गलती नहीं करते हैं, और उसको दोस्ती की तरह ट्रीट करके तो देखो, वो उसको और कोई दोस्ती की जरूरत बचेगी क्या? नहीं बचेगी। हमारी माता जी हमारों को कैसे रखती है? जब उनको गुरु की तरह कब रखती है? तब हम गलती करते हैं तो वो डांटते भी हैं, मगर जब हम कोई गलती नहीं करते हैं और गलती करके और उनको बता दें कि माता जी हमसे ऐसी गलती हो गई है, तो माता जी भी हमको पता कैसे रखती है, फिर फ्रेंड की तरह। अच्छे अपने जैसे माता जी बच्चा होता है ना, बच्चे की तरह रखती है, तो तब जाके हमारे इतने धने उनके पास रह पा रहे हैं। हमारी माता जी से 1 साल छोटी है माता जी, तब की बड़ी माता जी से 1 साल छोटी है, मगर तब भी सब कोई उतनी दादी बूढ़ी दादी क्यों माता जी के पास आके रहते हैं? क्यों बात्सल्य है। और बात्सल्य कितने, अभी हमारे को ज्यादा साल नहीं हुए माता जी से जुड़े हुए, अभी हमको सिर्फ 3 साल हुए। और माता जी को आने का दीक्षा दिए हुए कितने साल हुए? मात्र 5 साल। बड़ी माता जी को कितने साल? 5 साल। 5 साल में उनका संग इतना क्यों वृद्धिगत हो गया कि आज उनके संग में उनकी 2 बालिका है और उनके पीछे 5 ब्रह्मचारी है, मात्र 2 साल में। क्यों हुआ? बस एक बात्सल्य के कारण। बात्सल्य के कारण वो जुड़े आ रहे हैं। वो अक्षु दीदी कितने साल की है? मात्र 13 साल की। 13 साल में वो आ गई थी संग में और आज 15 साल की हो गई है। मात्र घर पर 1 साल में वो 1 महीने के लिए जाती है। क्यों? घर पे भी जाना उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि घर पे बात्सल्यता मिलता नहीं है। वो माता जी की तरह हमेशा बात्सल्य मिलता है। बात्सल्य से लोग अपने पास जोड़े चले आते हैं, और आपके पास बात्सल्य नहीं होगा ना तो आपसे लोग क्या होते हैं? टूटते हैं। इसलिए हमेशा घर में रहो या कहीं भी रहो, आप स्कूल में भी पढ़ाने जाओगे ना तो एक टीचर ऐसा होता है जो सब बच्चों का फेवरेट होता है, और एक टीचर ऐसा होता है जो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जो बात्सल्य देता है वो टीचर, वो सबको प्यारा होता है कि नहीं? आप सबकी एक फेवरेट टीचर तो होंगे ना आप लोगों के, ठीक है नहीं? जो आदर्श थे आपके कि हमको उन जैसा बनना है, हमको उन जैसा बनना है। आचार्य श्री सबके आदर्श है कि नहीं है? आज चले जाने के बाद भी उनको सब कोई पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं? क्यों पूज रहे हैं? उनके अंदर बात्सल्य था। आज उनकी इतनी शिष्य मंडली है, आज उनको क्यों पूज रही है? उनके पास इतने जने क्यों जोड़ते हैं? आपको पता है? बस एक ही कारण, बात्सल्य। बात्सल्य नहीं हो तो कोई भी आपसे जोड़ पाएगा क्या? अपने घर को कौन छोड़ सकता है? जिसके अंदर बात्सल्य होगा, बात्सल्य की कला होगी। हम भी, हमारे घर में कोई कमी थी क्या? नहीं थी, मगर क्यों हम माता जी से जुड़े? बस एक ही कारण था कि माता जी के अंदर बात्सल्य था, माता जी अंदर सहनशीलता थी। माता जी कभी भी, कोई भी कितना ही कोई भी कुछ कह जाए,
अभी आप लोगों ने इतना तो देख लिया होगा कि माता जी से कोई भी कुछ किया जाए मगर माता जी कभी भी उत्तर नहीं देती है। वो माता जी वैसे ही हमारों को सिखाती है। मेरे को तो बहुत ज्यादा, तब मैं ब्रह्मचारिणी दीदी थी ना, तो बहुत गुस्सा आता था। अगर कोई ने माता जी से एक शब्द कह दिया तो उसकी बात रख जाती थी। और अब धीरे धीरे माता जी की जैसे परिवेश में रह रहे हैं, माता जी जैसे साथ रह रहे हैं, तो वैसे वैसा हमारे अंदर तो प्रभाव आ रहा है कि कोई भी भैया कैसे भी कह जाए तो ठीक है, मगर जब भी बड़ी माता जी के ऊपर कभी भी बात आएगी तो क्या करते हैं, गुस्सा। तो क्योंकि आप तब तक बच्चा अपने माता पिता की गलती को ढकता रहेगा, तब तक तो वो बच्चा है। और जहां के दिन माता पिता की गलतियों को उसने उजागर कर दिया तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? कौन होता है? माता पिता। इसलिए हमेशा गलतियों को, जैसे आप लोग करते हो ना, अपने बच्चे की गलतियों को कैसे ढांकते हो, उसको कभी किसी के सामने डांटते हो क्या? डांटते हो क्या? नहीं डांटते हो। वैसे ही आपके घर जो मंदिर में आए हुए बच्चे भी आपके ही तो बच्चे हैं, आप उसको क्या करते हो? दूसरे के सामने डांट देते हो। डांटते हो कि नहीं? मंदिर में आया और उसकी गलती हुई और आपने उसको डांट दिया, उसी समय पे आप ये एहसास कर लेते कि हमारा बेटा होता, हमारे बेटे से ये गलती हो जाती, हमारे बेटे से एक कलश गिर जाता, तो हम क्या करते? बेटा कोई बात नहीं, एक ही कलश तो गिरा है, दूसरा कलश ले लेना। ये करते हो ना भैया? अपने बेटे को तो आप क्या करते हो? उसको संभाल देते हो। दूसरे का बेटा आता है तो उसको क्या कहते हो? तेरे हाथ से एक कलश क्यों गिरा? तूने खाना भोजन नहीं किया था क्या? ये बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो? ये जो दूसरे को आप टोकते हो ना, उससे क्या होता है? फिर क्या होता है? वो मंदिर कभी नहीं आता। एक दिन तो बेचारा आया और उसी में आपने उसको क्या कर दिया? टोक दिया, तो वो दूसरे दिन आएगा क्या मंदिर? नहीं आएगा। इसलिए टोकना भी है तो समय देखो, टोकने का भी क्या होता है? एक समय होता है। माता जी कहती है अगर आप शिष्यों को भी, माता जी को भी हमारों को टोकना होता है ना किसी बात से। अगर हम, माता जी को पता रहता है कि ये गलती इनसे हो गई है और इनको पता नहीं है, और अगर हमको टोकना होगा ना तो वो एक समय देखेगी, समय देखकर बोलेंगी तो उस कार्य की सिद्धि होगी, और बिना समय के बोलोगे तो आपके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। बोलो, समय विश्व धर्म की